हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने हस्बैंड के बारे में शेयर करने वाली हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। तो लास्ट फरवरी की बात है। ये ऑफिस से जब आए तो मैं इनकी आंखें ना मुझे हल्की हल्की पीली सी लग रही थी। फिर मैं इनसे बोली कि आपकी आंखें पीली लग रही है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, तुम तो ऐसे ही मतलब कि हमारे अंदर ना कमियां निकालती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आंखें तो पीली ही हैं। फिर मैं जिद की, कल होके मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर के पास लेकर हम गए इन्हें, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। हमारे पास में ही हॉस्पिटल है, वो दिल्ली हॉस्पिटल के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। अल्ट्रासाउंड का जब रिपोर्ट आया तो उसमें आ गया कि इनको जॉन्डिस है। फिर उन्होंने 1 सप्ताह की दवाई दी और बोला कि आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट की आपको ज़रूरत है और दवाई खाते रहिए। तो दवाई खाते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, 3 दिन हुआ था। फिर इनके पेट में ना दर्द होने लगा। फिर हम डॉक्टर के पास दोबारा गए, उनसे बोले कि सर देखिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है और परेशानियां बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है। ऐसे उन्होंने रेफर कर दिया मुझे बालाजी हॉस्पिटल में, जो न्यू दिल्ली में पड़ता है, पश्चिम बिहार में। तो उन्होंने बालाजी हॉस्पिटल में रेफर किया कि आप चले जाइए, से 1-2 दिन अगर एडमिट करना हो तो कोई बात नहीं है, आप एडमिट हो जाइएगा और फिर मतलब कि ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फिर हम लोग बालाजी हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोल ही दिया कि 3 दिन के लिए आप एडमिट हो जाओ। तो हमने बोला कि ठीक है। 2 डॉक्टर मिलकर इनका कंसल्ट कर रहे थे, डॉक्टर मोनिका जैन और डॉक्टर गुरमंत लंबा करके थे, जो लीवर स्पेशलिस्ट है वहाँ के। उसके बाद 3 दिन, तो मतलब कि 3 दिन के बाद उन्होंने बोला कि सब कुछ सही हो जाएगा, हम डिस्चार्ज कर देंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन क्या, 5 दिन तो उनको मतलब कि टेस्ट वगैरह करने में लग गया। 5 दिन तक टेस्ट चलता रहा, आज ये टेस्ट आज वो टेस्ट, मतलब कि टेस्ट पर टेस्ट किए जा रहे थे। फिर ये बोले कि गुड़िया से मेरे साथ कोई ज़्यादा परेशानी है क्या, इतना टेस्ट हो रहा है, मेरा मतलब रिपोर्ट क्या है? हम बोले नहीं, रिपोर्ट सही आ रहा है। हाँ, उन्होंने भी बोला कि रिपोर्ट सही है। फिर उन्होंने 5 दिन बाद एक बैग मतलब कि नॉर्मल रूम में इन्हें एडमिट कर रखे थे, तो नॉर्मल रूम में थे। उन्होंने बताया था कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। 5 दिन एडमिट होने के बाद उन्होंने 6ठा दिन मुझे बोला कि पेशेंट को हमें आईसीयू रूम में एडमिट करना पड़ेगा। फिर ऐसा सुन के मैं परेशान हो गई कि आईसीयू रूम में क्यों एडमिट करेंगे, जब आप कह रहे हैं कि सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ सही है। तो आईसीयू रूम में तो जब ही एडमिट किया जाता है कि जब कोई सीरियस परेशानी हो। तो उन्होंने मुझे बाहर बुला के बोला कि हाँ, इनका कंडीशन बहुत खराब होते जा रहा है, से इन्हें मुझे आईसीयू रूम में एडमिट करना पड़ेगा। आप उनकी पत्नी है तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं बोली कि सर बताइए बात क्या है। तो उन्होंने बोला कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं बचेंगे, से बेटा आप परेशान मत होना। आप समझ सकते हैं। ऐसा सुन के मुझे ऐसे लगा कि पैरों तले मेरी ज़मीन खिसक गई हो। मैं वहीं पे बैठ गई, रोने लग गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। फिर आईसीयू रूम में एडमिट करने के बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप मतलब कि आइए, क्योंकि इन्हें वाइट ब्लड चढ़ाया जा रहा था बहुत ज़्यादा, और बिना साइन के एक दवा तक भी नहीं देते हैं उस हॉस्पिटल में। वही बोलते हैं ना कि जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा कानून नियम होता है उनका। तो उन्होंने मतलब कि बुलाया। आप समझ नहीं सकते कि ऐसा सुनने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाकर साइन करूं। लेकिन फिर मैं हिम्मत करके गई अंदर, साइन की।
फिर ये मुझे बोले कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो। हम कहे कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो बोले कि जरूर तुम हमसे मिलने के लिए जिद कर रही होगी, डॉक्टर तुम्हें डांट दिए होंगे। मैं बोले कि हाँ सर, डॉक्टर ना मुझे डांट दिए हैं, इसीलिए मैं रो रही थी। तो बोले कि हाँ सर, तुम बार बार जिद क्यों करती हो अंदर आने के लिए। हम बोले नहीं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए मैं जिद करती हूँ। तो बोले कि कोई बात नहीं है गुड़िया, से जिद मत क्या करो, जब टाइम होता है इनका कोई साइन होता है, टाइम पर तो मिलने देते हैं ना, प्लीज तो ऐसे जिद मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुझे डांटे। फिर मैं इन्हें क्या बताऊँ कि क्या हुआ है। फिर बोलने लगे कि तुम रूम पे नहीं गई हो कि अंश अकेला होगा, और 8 बज गए थे रात को, फिर मैं चली जाऊंगी रूम पे। और सच बताओ कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि आईसीयू रूम में वो जाने नहीं देते थे। वो बोलते थे कि आप जाइए, जब जरूरत पड़ेगी तभी, मतलब कि मैं आपको बुला लूंगा। फिर मेरा बेटा घर पे अकेला था। बाद में रिलेटिव लोग आ गए थे, जब ऐसे बताई थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जॉन्डिस होने के बाद इतना सीरियस हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि जॉन्डिस इतना जानलेवा भी हो सकता है। फिर हम घर वापस किसी तरह वहां से, मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि मुझे वहां से आधा पौन घंटा का रास्ता है हमारे रूम तक आने का। और मैं कैसे आई मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आई। पूरी रात आकर बैठ के रोती रही और अपने रिलेटिव में बताया लोगों को। वो लोग कल होके सब लोग आ गए थे हॉस्पिटल में। फिर मैं सुबह सुबह जल्दी यहाँ से भाग गई कि पता नहीं क्या हुआ। फिर मतलब कि चली जाती थी सुबह 5 बजे ही, लेकिन वो डॉक्टर मिलने नहीं देते। वो 10 बजे के बाद ही आईसीयू रूम में मिलने देते थे। लेकिन वहाँ जाके मुझे तसल्ली मिलती थी। मैं उनसे पूछती थी कि आज क्या हुआ, कैसे हैं वो, ठीक है ना। मैं शीशे में से देखती रहती थी इन्हें, और कोई ना कोई बहाना करके मैं अंदर चली ही जाती थी। फिर बोले कि तुम इतनी परेशान क्यों हैं, क्या हुआ है, मुझे डॉक्टर ने कुछ बोले हैं कि कुछ नहीं। सच बताओ कि इनको देखकर कभी ऐसा नहीं फील होता था कि कुछ ऐसा है। डॉक्टर बोल तो दिए, लेकिन मुझे इन्हें देखकर बहुत विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ये बोले कि गुड़िया कुछ छुपा रही है मेरे से। बोले कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे, सब कुछ ठीक है। तो बोले कि हाँ यार, जितना जल्दी मुझे डिस्चार्ज कर दे, मुझे ऑफिस जाना है, इससे छुट्टियां लंबी होती जा रही है। हम बोले कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाइएगा, जो मेडिसिन वगैरह इनका है जो कंप्लीट हो जाए तो फिर हम यहाँ से डिस्चार्ज तो कर ही देंगे। लेकिन क्या पता था कि कभी वापस ही नहीं आएंगे। फिर 14 मार्च को उन्होंने आखिरी सांस ली। उस दिन हमारी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि कभी नहीं सुना था कि ऐसा भी होता था। वाइट ब्लड इन्होंने ज्यादा चढ़ा दिया, उसका इन्फेक्शन फैल गया शरीर में। उसके बाद कभी ये नहीं सुना था कि पीलिया सर पे चढ़ जाता है। जिंदगी में पहली बार ऐसी सुनी हूँ कि पीलिया सर पे चढ़ जाता है तो बिल नहीं बचाया जा सकता। पीलिया सर पे चढ़ गया था और 14 मार्च को सब कुछ खत्म हो गया। और इन्होंने आखिरी सांस ली। बहुत टफ टाइम होता है, बहुत टफ टाइम होता है सब। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इन्हें पीलिया कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।